रुके प्लीज। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मेले पर भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर यहाँ पर श्रेष्ठ मंचा श्री लोगों को प्रणाम करता हूँ। जो लोग मुझसे उम्र में छोटे होंगे मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। देखिए सही माने में आजादी क्या है और गुलामी क्या है, सिर्फ एक सेकंड में बताऊंगा आपको। आप अपने को अपने ही घर में एक दिन बंद कर लीजिए, अपने ही घर में आप अपने को बंद कर लीजिए और आपकी मर्जी से कुछ भी न किया जाए, अपने घर में रहिए। खाना पीना उठना बैठना सोना सब दूसरे की मर्जी से होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वाधीनता क्या है और पराधीनता क्या है। नमन के लायक है, बंधन के लायक है, प्रणाम के लायक है, स्मरण के लायक है, जिनके दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि इस बार का 75वां स्वतंत्रता दिवस इस तरह से मनाया कि हर घर झंडा। मतलब अभी आप लोग यहाँ पे रोड के बाहर निकलेंगे, अभी हम लोग देवरिया कुशीनगर के बाद आपके यहाँ पे आए हो, हम लोग पूरा नजारा देख रहे हैं पूरे देश का। मतलब रुकते खड़े हुए देख के लग रहा है कि सब में हम आ रहे हैं। दिवाली दशहरा में रहता ना, व्यक्तिगत अपना फंक्शन चलता होता, अपने बर्थडे में कितना नाचते हम लोग, अपने करेंगे ऐसे पूरा देश नाच रहा है। इसके लिए देश के कम श्रेष्ठ लोगों को जिन्होंने ये चीज ला के ये चीज पैदा करके हमारे अंदर जो जुनून पैदा करके जो जिन्होंने किया उसको पूरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, बंधन। देखिए मैं अगला सा एक पुलिस वाला हूँ और मुझे लग रहा है कि जो कमेटी के लोग हैं समझते हैं कि हम आप विद्वानों के बीच में आके आपको इंस्पायर करें। मेरी नजर में आप लोग मुझसे सब लोग श्रेष्ठ, भगवान की कसम जहां पे मैं आया हूं आप लोग मेरी नजर में सब लोग मुझसे श्रेष्ठ हो। मैं जानता हूं कि मैं कक्षा 8 तक के क्लास का सबसे लो लड़का हुआ करता था, बैक बेंचर दोनों बैठने वाला। 9th में आके मैंने ABCD और 1 2 सीखा है और आज इस दुकान में हूं। अभी 2 स्टार है, 1 2 4 महीने बाद 3 स्टार होगा। अब मैं कभी दूसरी बार आऊंगा, बहुत सारी बातें करूंगा आपसे। मैं देवरिया में एक बार रात के 12 बजे जाम खुलवा के पुल पे रिलीज हो रहा था। एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है जो गोरखपुर कोचिंग कर रहा होता है, वो मुझे जाम के बाद खड़ा होकर देख रहा होता है। उसे मैं पूछता हूँ कि क्यों खड़े हो? कि सर मैं आपको देख रहा हूँ। मैं क्यों देख रहे हो? कि सर रात के 12 बज रहे हैं, जब मैं सुबह 8 बजे गोरखपुर पढ़ने गया था तब इसी पुल पे आप जाम खुलवा रहे थे और रात के 12 बज रहा है, अभी आप जाम खुलवा रहे हैं। मेरा एनर्जी लेवल था वो जो सुबह 8 बजे था और रात के 12 बजे था। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप हो क्या, आप कर क्या सकते हो। एक व्यक्ति जैसे मैं वहां पर गिलासाई में करता था, मेरा काम है कि मेरी एक ऑफिस होगी, उसमें एसी लगा होगा और मैं टीवी देख रहा होगा शाम को जाते समय कुछ कितना सा मेरा काम है। लेकिन मैंने वहां पे नौकरी पा के भी जो मेरा आराम का काम था मैंने आराम नहीं किया, जनता का सेवा किया। उसके बदले में कोई लड़का मुझे देख रहा होता है और 1 साल बाद IPS का रिजल्ट निकलता है, उसका साथी SDM होता है और वो IPS होता है। छोड़ दिया और दुनिया में लगे सिर्फ स्टडी किया और 1 साल तक कमरे से बाहर नहीं निकला। तब जब मैं थक जाता था तो रामवृक्ष यादव को देखने आता था, उसको मैं धूप में धुआं में मई जून के महीने में बारिश में काम करता हुआ मिलता था। तो उसने कहा सर मैं जब रिजल्ट मिला तो लेके मेरे पास आता है, वो कहता है लड़का कि सर मैं जो मेरा रिजल्ट है सर सिर्फ आपको देखने से हुआ है। किसी को एक को आदर्श मानो जो सबसे ग्रेट है, जिसको एक मुकाम हासिल है, एक मंजिल हासिल है, आपको भी वो मंजिल जरूर मिलेगी। अंतिम बात, हर व्यक्ति जिसे मेरा काम पुलिस का है मैं उसको ईमानदारी से किया हूँ। जब एक मेरा लिखा हुआ यहाँ पे पढ़ा गया, मेरे बारे में पढ़ा गया, जिसका जो काम है उसको अगर ईमानदारी निष्ठा से लगन से मेहनत से नहीं करेगा तो उसको आने वाले समय में हासिल नहीं होगा। और आप लोगों का समय तो बहुत ही हार्ड है। मैं भी शास्त्री जी से एक दिन में प्रार्थना कर रहा था, एक MSc थ्रू और फर्स्ट क्लास लड़का 12,000 में नौकरी कर रहा था, किसी
गर्भवती 6 महीने से और उसके पास खर्च के 2 रुपए की नौकरी छोड़ दी थी। मतलब वो लड़का रो के कहता था सर मेरे पास अब कोई चारा नहीं है और किसी मिस्त्री राजगीर मिस्त्री के साथ जाकर मुझे ईंट ढोना पड़ेगा, सीमेंट ढोना पड़ेगा। तो ये नौबत है जिस परिवेश में आप हो तो आप अपने को देख लो कि आप अपने भविष्य के लिए कर क्या रहे हो, ये आप तय कर लीजिए। और आप जब थकिए तो मुझे जरूर सोच लेना कि मैं 50 साल का व्यक्ति 16 घंटे काम करता हूँ। कभी किसी दिन मैं शाम टाइम कभी आऊंगा, मैं पूरे दिन काम करके आऊंगा 16 घंटे, मैं आपको ऐसे मिलूंगा इसलिए कि मुझे अपने काम से प्यार है, इस है मोहब्बत है। आपको कोई पैसे से प्यार नहीं होगा, इसलिए होगा मोहब्बत नहीं होगा, आपको कल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। इसलिए अपने काम को देखो एक बात अभी मैं नहीं कहूंगा तो आप सोचोगे कि ये व्यक्ति कौन सा है जो मतलब इनके साथ में आया हूं। मैं अपनी एक बार नौकरी जॉब लगा के शास्त्री जी के साथ करता हूं। विचार करिए देश के लिए, मतलब प्रदेश के लिए, देश के दुनिया के बहुत टॉप क्लास के नेताओं में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शुमार हैं। उनके एक पूरी टीम के सदस्य हैं। गोरखपुर का जो भी पूजा 90% होता है, इनके पूरा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी की हाथ से पूजा करवाते हैं। ईमानदारी से मेहनत से कमाई का ये भगवान ने मुझे फल दिया है कि इतने बड़े वृक्ष के नीचे में रहता हूं तो इसलिए मैं क्या गुनाह करने देता हूं। जब आप काम करेंगे अच्छा सा तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों को आपको आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हर तकलीफ में ऐसे हजारों लाखों लोग आपके साथ खड़े होंगे। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी। और लास्ट में एक बात और कि सच में जिसका जो काम है उसी को निष्ठा से, ईमानदारी से, लगन से करने की जरूरत है। यही राष्ट्र सेवा है, यही हमारा राष्ट्रभक्ति है, यही हमारा उन बलिदानियों के लिए मेरा समर्पण है, त्याग है। और क्योंकि शास्त्री जी भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो जरूर आपसे बातें करेंगे। और मैं चूंकि अभी हम लोगों को यहाँ से फिर देवरिया जाना है, 3-4 कार्यक्रम में जाना है और इसलिए मैं कभी फुर्सत में आऊंगा जब आपके सारे लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे एक लड़का होता है हाई स्कूल फेल, इंडियन थर्ड डिवीजन, बहुत सारे लोग आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, जानते होंगे। और बीए फर्स्ट ईयर में उसका किसी लड़की से अफेयर होता है। लड़की कहती है कि जब कुछ बन जाए वो शादी करेंगे। और वो इस समय एमपी में एडीजी साहब है, वो इस समय एडीजी है। सिर्फ लड़की से प्यार करने के लिए हाई स्कूल फेल, फिर किसी तरह से पास, इंडियन थर्ड डिवीजन और बीए किसी तरह से करने वाला व्यक्ति एक लड़की के लिए आईपीएस बन सकता है तो आप नहीं बन सकते। तो बस जब आप ऐसे ही मतलब जब तक अपने विषय से प्यार नहीं होगा तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए अपने विषय से, अपना जो सब्जेक्ट है उससे आप लोग प्यार करिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग इस काबिल नहीं है जिस काबिल आपने हमें बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपको इतने सम्मान के। मगर हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं सर, जितनी एनर्जी के साथ यहाँ बोल के गए हैं। हमें लगता है कक्षा में यहाँ का अध्यापक भी टीका पड़ जाता है, कक्षा में जाता है तो 50 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर 16 घंटे फील्ड वर्क करने के बाद इतनी एनर्जी के साथ रहता है तो मैं संकल्प लेता हूँ पूरे लिब्रस परिवार की तरफ से, एक शिक्षक संकल्प लेता है लिब्रस परिवार की तरफ से कि हम भी आपके लिए बिना एनर्जी खोए लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। आप भी आज लगन के साथ आप जरूर बहुत कम है, या 50 साल है, आपकी बहुत कम है और आप उससे ज्यादा समय तक लगन के साथ करके अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हमें लगता है सर तो बड़े नाले में पूरे थे, आभार में कुछ सकते हो जिस हिसाब से सब उन्हीं की छत्र छाया में हम हमेशा पलते बढ़ते रहें। आप हमेशा लिब्रस को सहयोग दें, आशीर्वाद दें, अपना स्नेह दें और इन सारे छात्रों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ सर आपको कि आपकी पोस्टिंग
गोरखपुर जनपद में हुई है। और आप देख सकते हैं कि यातायात व्यवस्था में पिछले कुछ महीनों से आपको सुधार देखने को मिला है। हम अब हेलमेट पहन के ही घर से निकलते हैं, हम चाहे भय से निकलते हैं, चाहे राष्ट्र प्रेम से निकलते हैं, मगर मैं आज कहूं आप भय से न निकले, एक राष्ट्र प्रेम की भावना से निकले कि हाँ हम इनका सहयोग करें, हम इनका सहयोग करें। ये राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है। और इसी प्रेम और संवेदना के साथ मैं आगे पुनः बुलाना चाहूंगा, चूंकि उनका परिचय उन्होंने स्वयं दे रखा है, फिर भी मैं कहूंगा कि आदरणीय कबीर शास्त्री जी जो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया के प्रभारी हैं, विशेषकर गोरखपुर जिले के, और साथ ही परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य पुरोहितों में से एक है। और आपको मैं बताऊं तो जब नया नया किया था मुख्यमंत्री जी ने, तो लखनऊ स्थित अपने आवास के शुद्धिकरण के लिए सर को मुख्य रूप में चुना था। और हम गौरवान्वित हैं कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे लोकस में आप सभी के बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि सर दो शब्द प्रवीण शास्त्री जी से आग्रह है कि दो शब्द उद्बोधन के लिए। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम। आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में हम सब पूरे भारतवासी पूरे हर्षोल्लास के साथ राष्ट्र के लिए समर्पित अपने तन मन धन ऊर्जा से भारत के उन वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा के रूप में अर्पण कर